दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी से बात करने पर पता लगा कि वह अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितने वफादार हैं। क्षेत्र की जनता उनका सम्मान व सहयोग करती है। अखिलेश जी का कहना है कि अगर भाजपा शासित एमसीडी काम नहीं करेगी तो वो काम भी हम करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था कहीं नहीं, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आइए सुनवाते हैं त्रिपाठी जी की जुबानी। अक्ष इंडिया न्यूज़ से उषा पांडे की खास रिपोर्ट। कोरोना की सेकंड वेव में ऑक्सीजन कमी के कारण कहीं भी कोई डेथें नहीं हुई है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मोदी जी के सरकार ने झूठ बोलने की सारी जो रिकॉर्ड थे उसको तोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और उसका जीता जागता उदाहरण जो इनका नाम जो है मोदी जी और मोदी जी के सरकार और कैबिनेट के लोगों का नाम झूठ बोलने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर देना चाहिए। टीवी समाचार माध्यमों से आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से देश में कोरोना की इस महामारी दुर्दांत समय में देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन करने में फेल रही, ऑक्सीजन पहुंचाने में फेल रही। उसकी वजह से कई अस्पतालों में लोगों का ऑक्सीजन न मिलने के नाते डेथ हुआ। और ये मैं कहूँ, सारे पत्रकारिता जगत ने इसको सर्टिफाई किया, न्यूज़ चैनलों में चला, सारे जगह छपा, प्रिंट मीडिया में। उसके बावजूद इतना सफ़ेद झूठ ये भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। आज संसद को शर्मसार करने का काम किया उन्होंने, देश के लोगों के आस्था के मंदिर में झूठ बोलने का काम किया इन्होंने। ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से देश से माफ़ी मांगना चाहिए, पार्लियामेंट से माफ़ी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना चाहिए। पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, अभी तक तो बाहर झूठ बोलते थे कि 15 लाख दे देंगे, तो जुमले हैं। ये तो कहिए कि इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं बोला था, नहीं तो उसको भी जुमला कर देते। तो देश के लोग काला धन भी इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख भी इंतजार कर रहे हैं देश के लोग। ये जुमलेबाज लोग अब फंस गए हैं। पेगासस जो है सॉफ्टवेयर खरीद करके देश के लोगों का, देश के जजों का, देश के पत्रकारों का, देश के नामी गिरामी संस्थानों का जासूसी कराने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। अब देश के लोग इनके चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ था उसको उतार दिया है, अब बेनकाब हो गए। अब दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का असली रूप कि सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सर, मानसून के आगमन को देखते हुए दिल्ली विशेषकर देश का सभी जगह ड्रेनेज सिस्टम फेल है, तो इस संबंध में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड का 1 नंबर का हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मल्टी एजेंसी सिस्टम है। आपको पता है कि दिल्ली में 98% जल भराव को ठीक करने की जिम्मेदारी तीनों नगर निगमों पर है। और ये मैं कहूँ, उससे बेहतर हमारे सारी पत्रकारिता जगत ने इसको सर्टिफाई किया, प्रमुख मीडिया चैनलों ने चलाया कि 98% जल भराव की जो समस्या है वो एमसीडी की वजह से है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि भाजपा शासित एमसीडी काम नहीं करेगी, ये हम लोगों को बताएंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जनता को परेशान नहीं होने देंगे। हम जो काम एमसीडी नहीं करेगी उसको भी करके जनता को देंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी मिलित सरकार जहाँ जहाँ बैठी है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो, चाहे वो नगर निगम में बैठी हो, दिल्ली में आज काम नहीं कर रही है।
दिल्ली में कानून व्यवस्था का हालत बहुत लचर हो गया है। आए दिन चोरियां हो रही हैं, गाड़ियां चोरी कर रहे हैं लोग, चेन स्नैचिंग हो रहा है महिलाओं के साथ। आज घरों में घुस करके बुजुर्गों की हत्याएं करके लूट की घटनाएं हो रही हैं। कहाँ पे है कानून व्यवस्था? कहाँ है केंद्र की सरकार यहाँ पर? आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सर, दिल्ली में विशेष देश में सभी जगह आम आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है, उसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इवन सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो उससे एक आम तबका है वो पूरी तरह से है ना पूरा हताश हो चुका है। मैं आपका ये उत्तर दूं उससे पहले बताऊं कि आपने पहले पूछा कि आऊँगा। अरविंद केजरीवाल जी का नारा है, जो कहा सो किया, और जो कहेंगे करके दिखाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। चाहे बिजली पे कहा, बिजली पे करके दिखाया। 400 यूनिट आधार, 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री देने का काम कर रहे हैं, शिक्षा फ्री देने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को यात्रा फ्री देने का काम कर रहे हैं। सब एक एक युवाओं के लिए नायाब पढ़ाई की व्यवस्था कराने का काम दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया। और अब जो संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो भी दिल्ली के लोगों के लिए पूरा करके देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ऐसा मैं पूरे दिल्ली के एक जनता विश्वास करती है, क्योंकि केजरीवाल जी का नारा बार बार याद कराता हूँ लोगों को। उन्होंने कहा है, जो कहा सो किया, और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप देखिए देश में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद बैलगाड़ी लेके घुमा करते थे। यही भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। इनकी 2-4 तो महिला लीडर जिनका नाम आजकल बड़ा चर्चित हो रहा है, स्मृति ईरानी जी, सिलेंडर को ऐसे पकड़ ली थी तो जैसे लग रहा था कि उनका अब सिलेंडर छूटेगा ही नहीं। सिलेंडर के दाम 20 रुपये बढ़ने पर यह हालत था। और आज इस सरकार में सिलेंडर का दाम जो 350 रुपये था इनकी सरकार आने के पहले, आज सिलेंडर 900 रुपया पहुँच गया है। और 350 के सिलेंडर पर 150 रुपये की सब्सिडी मिलने का काम होता था। आज इनकी सरकार ने 150 की 200 की सब्सिडी जो सरकार की तरफ से थी, उस सरकार की सब्सिडी जो मिलती थी वो जनता का पॉकेट काट करके वो भी ख़त्म करने का काम कर दिया। किसी को पता नहीं, गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी इन्होंने। महंगाई तो बढ़ाई। अगर जोड़ा जाए तो ये सिलेंडर 1050 रुपये का पड़ रहा है, क्योंकि 150 रुपये सब्सिडी भी 200-300 जो सब्सिडी आती थी वो भी काट लिया। तो ये लुटेरी सरकार है। महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है। 200 रुपया लीटर खाने का तेल, सरसों तेल हो गया, रिफाइंड तेल 200 रुपया हो गया। इनके दोस्त का है, सबको पता है, इनके मित्रों का है। तो इनके मित्रों को जितने आइटम बढ़ेंगे और इनसे चंदा लेकर के देश के लोगों के साथ समझौता कर रही है सरकार। इस सरकार को महंगाई पे जवाब देना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या काम कर रहे हैं उसका रोड मैप देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और अगर ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी सत्ता इनको छोड़नी पड़ेगी। 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। आने वाले निगम की तैयारियों के लिए आपकी पार्टी की क्या विशेषकर तैयारियां हैं निगम के चुनाव के लिए? आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है। हमेशा हम अपने कामों को जनता के बीच में लेकर के जाकर बताने का काम करते हैं, क्योंकि जो काम करता है वही अपना काम दिखा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सत्ता में बने रहने के लिए दंगा कराने का काम करते हैं, लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, समाज को लड़ाने और तोड़ने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का नारा है, समाज को जोड़ो और विकास के नाम पर नए नए आयाम स्थापित करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जिस तरीके से करके पूरे दुनिया में एक नया मॉडल बनाया है, केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उस मॉडल को देश के एक एक लोग पसंद कर रहे हैं। तो दिल्ली में तो लोग कह रहे हैं बस चुनाव आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से सुपड़ा साफ करना है, इस बार 250 पार। थैंक यू।